नमृत कौर के पिता शौर्य चक्र विजेता शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण श्रीगंगानगर के पी ब्लॉक में हुआ। इस दौरान नमृत कौर, उनकी बहन और उनकी मां भी मौजूद रहीं। इस मौके पर 12 अन्य सैनिकों के परिवारों को भी जिला कलेक्टर, नगर परिषद सभापति, एडीएम सहित सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। एनडीटीवी से खास बातचीत में नमृत कौर ने कहा कि देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों को भारतीय फौज का बहुत सहारा मिलता है। उनके पिता शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह 1994 में जम्मू कश्मीर के वैरीनाग में तैनात थे और उन्हें पहलगाम रोड पर पुलों के निर्माण का जिम्मा दिया गया था। और जनवरी 1994 में कश्मीर में ड्यूटी करते समय एक आतंकवादी संगठन ने उनका अपहरण कर लिया और उसके बाद उनके शहीद होने की खबर आई थी। मेजर भूपेंद्र सिंह जी जो सेना में रहते हुए शहीद हो गए थे, आज श्रीगंगानगर के पी ब्लॉक के अंदर उनका स्टैचू लगाया गया है। उनकी याद के अंदर जो सेना के अन्य जवान हैं उनके परिवारों को सम्मानित भी किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं उनकी बेटी नमृत कौर, उनसे बात करेंगे। मैम, आज स्टैचू लगाया गया है, एक सम्मान दिया गया है आपके पिता जो शहीद हो गए थे सेना के दौरान, क्या कहना चाहेंगी? जी, हमारे लिए ये बहुत ही एक गर्व की बात है कि हमारा बहुत सालों का एक सपना आज साकार हुआ है यहाँ पर। पापा का 72वां जन्मोत्सव है आज, और आज के दिन हम इनके 30 साल पहले की एक सैक्रिफाइस को याद रख रहे हैं और चाहते हैं कि इनकी ये स्मृति यहाँ पर जो स्थापित की गई है वो आगे भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। पापा सेल्फ मेड किसान के और एक जवान और किसान के लड़के थे। खुद सुबह खेती करने जाते थे और रात को मीलों चलकर पढ़ाई की, स्कॉलरशिप्स पे अपने बलबूते पर खड़े हुए और एक उम्दा, बहुत ही वैल्यूएबल आर्मी मैन बने। और फिर उसके बाद उनका जीवन जो है वो जितना था वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को आज तक याद आता है। उनकी सैक्रिफाइस और उनकी जो एक छवि थी वो आज तक लोगों के दिल में बसी हुई है। मैम, जब वो शहीद हुए आपकी उम्र 11 साल की थी, बहुत ही छोटी उम्र थी। उसके बाद में किस तरह से आपने देखा, किस तरह से परिवार संभला, आपकी क्या हालत थी, किस तरह से देखती? जी देखिए, मेरी मदर भी बहुत यंग थी। मैं 11 साल की थी, मेरी छोटी बहन 7 साल की थी, और हम लोगों ने हमारी जो आर्मी लाइफ थी एक बहुत ही प्रोटेक्टेड और एक सिंपल तरीके से हम लोग कैंटोनमेंट्स में बड़े हुए थे। वो ख़त्म हो गई जहाँ वो पापा के साथ 1994 में वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई। और फिर हम नाना नानी के पास चले गए और अपनी लाइफ को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की नोएडा में। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आर्मी की तरफ से हमेशा हमें बहुत सपोर्ट मिला है। वो हम आज तक हमारा परिवार रहे हैं। ये सब भी जो आज मुमकिन हुआ है ये हमारी पूरी फ़ौज की फैमिली की वजह से हुआ है। और ऑफ कोर्स जो भी सारा बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो योगदान रहा है। सो एज अ फैमिली मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा बहुत ग्रेटफुल रही हूँ टू द आर्मी। अभी आप जैसे मुंबई के अंदर सेटल हैं, बॉलीवुड के अंदर सेटल हैं आप, लेकिन उनको याद करने के लिए यहाँ स्टैचू लगाया गया है, तो किस तरह से देखती हैं इन कार्यक्रमों को कि जो शहीद हो चुके हैं उनको सम्मान देना, उनके परिवारों को भी सम्मानित किया गया है, किस तरह से देखती हैं? बहुत बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि पापा ही नहीं, यहाँ पर जो 12 और सैनिकों की भी जो शहादत के लिए हम उनकी बातचीत करने आए हैं कि उनकी लाइफ, उनकी सैक्रिफाइसेस को कभी ना भुलाया जाए। मैं चाहती हूँ कि देखिए, हम जैसे लोग जो एक सर्विस बैकग्राउंड से निकले हैं और किसी ऐसे किसी मुकाम पर हैं जहाँ पर 4 लोग हमारी बात सुनते हैं, मैं चाहती हूँ मेरा यहाँ पे आना आज पापा की ये चीज़ इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग 1 साल से करीब इसको जी बिल्कुल प्लान कर रहे हैं। और ये मेरे लिए इसलिए बहुत बड़ा सपना इसलिए भी था क्योंकि पापा की बर्थ प्लेस है, और ये इम्पोर्टेंस इसको अंडरलाइन करना कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी कहाँ तक गया, उनकी सैक्रिफाइस ना भूली जाए, उनका योगदान, और यहाँ पे 12 और जो सैनिक हैं उनका योगदान ये कभी भूला ना जाए। एक अंतिम सवाल, उम्मीद कर सकते हैं आप भी गंगानगर में वापस आती रहेंगी इस बहाने? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनफैक्ट इस बार पहली बार आई हूँ यहाँ पर, और मेरे लिए बहुत ख़ास मौका है। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने एक पर्सनली इम्पॉर्टेंट मौके के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ आज। तो अब तो ये शुरू हो गया है सिलसिला, ज़रूर आते रहेंगे यहाँ पर। ना सिर्फ पापा के इस स्मृति के लिए, बट ये शहर में जानना चाहूँगी। जुड़ाव शुरू हो गया। जी बिल्कुल। बिल्कुल, ये थी नमृत कौर। इनसे बात की तो इन्होंने कहा है कि जो शहीद हो चुके हैं उनके परिवारों को सम्मान देना चाहिए, और इसके साथ साथ अब इनके गंगानगर आने का सिलसिला भी है वो हर साल अब जारी रहेगा। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर।